हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। तो ये आज का जो वीडियो है वो 6 क्लास के भूगोल के चैप्टर फर्स्ट का है। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने सेकेंड पार्ट तक कर लिया था, है ना। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने मंगल ग्रह मार्च तक पढ़ा था। आज उसी के जस्ट आगे का जो ग्रह है यानी कि बाह्य ग्रह, है ना, दो भाग में बटा हुआ था, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रहों में ये जो है ये पहला है बृहस्पति ग्रह, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसकी संख्या, है ना, 67 है। क्या है कि बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, जिस तरह पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, उस तरह बृहस्पति के कुल 67 उपग्रह हैं, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ठीक है, यह एक गैसीय ग्रह है जिसका द्रव्यमान सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। ठीक है, जो बृहस्पति है ये गैसीय गोला है और ये किन गैसों से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो यही हमारा बृहस्पति ग्रह है जो कि पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है आकार में। ठीक है, फिर बृहस्पति के बाद आगे जो ग्रह आता है वो है शनि, सैटर्न। ठीक है, तो जो शनि ग्रह का जो खोज है ना, गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में, है ना, दूरबीन की सहायता से किया था। तो सैटर्न, है ना, इसके बारे में जानते हैं। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। ठीक है, शनि के 62 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। फिर शनि ग्रह की संरचना 75% हाइड्रोजन गैस और 25% हीलियम गैस से हुई है। मतलब ये जो शनि ग्रह है ये भी हमारा गैस से ही बना हुआ है। हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था, जो बाह्य ग्रह है वो गैसों से बने होते हैं और गैसों से बने होने के कारण हल्के होते हैं। जल, मीथेन, अमोनिया और बर्फ, पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। शनि को एक गैसीय दानव भी कहते हैं। जो शनि ग्रह है इसका जो औसत व्यास है हमारे पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। ठीक है, और शनि ग्रह को गैसीय दानव भी कहा जाता है। ये हमारा शनि ग्रह है सैटर्न, जिसके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। ठीक है, जो कि देखने में बेहद ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, आगे एक नोट है ना, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमेड है। और गैनीमेड जो है वो किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का। और जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है वो क्या है, टाइटन। और टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। ठीक है, फिर क्या है, यूरेनस, है ना, यूरेनस यानी अरुण। तो यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है ना, धूलकण ये सब का। फिर विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी, है ना। यूरेनस की खोज किसने की, विलियम हर्शल ने। कब की, तो 1981 ईस्वी में। जो यूरेनस है द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी है और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला ग्रह था। ठीक है, तो ये हमारा यूरेनस ग्रह है जिसके चारों ओर भी शनि ग्रह की तरह ही छल्ले हैं, लेकिन शनि ग्रह के जितने ज़्यादा नहीं हैं। जो अरुण है इसका जो खोज हुआ था, विलियम हर्शल ने जो खोज किया था,
इसको भी अरुण नामक एक दूरबीन के द्वारा ही खोजा था, इसीलिए यूरेनस का एक और नाम अरुण पड़ा है। ठीक है, तो यूरेनस के बाद जो हमारा ग्रह आता है उसका क्या नाम है? नेपच्यून, है ना, यानी वरुण। यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। ठीक है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह है ना, नेपच्यून है। ठीक है, तो नेपच्यून के बाद भी एक और जो ग्रह आता है प्लूटो है। तो प्लूटो का क्या है, एक्चुअली 2006 में ग्रह के श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है। तो नोट में देखो क्या है, नोट में कि पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे तथा कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड सीरिस को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, प्लूटो के साथ साथ एक और जो है खगोलीय पिंड सीरिस, उसको भी क्या बौने ग्रह के श्रेणी